नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में आज एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे क्लास 10th में जो मैथ का जो पोर्शन है इसमें बहुत ही ज़्यादा ये चैप्टर पूछा जाता है। ठीक है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बात को डिस्कस करेंगे। जिससे हमें क्या कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमें बताना है कि ये इक्वेशन जो दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तभी तो बता पाएंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि कोई ऐसा इक्वेशन हो जिससे हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में अगर हम कोई ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है, तो वो इक्वेशन हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ पे जो हमारा ये x की जो ये पावर है यानी कि ये जो डिग्री है ये कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो डिग्री अगर 2 होगी तो यहाँ पे हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि ये जो a की वैल्यू है ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन को ध्यान रखनी है। पहले क्या कि जो हमारी ये a की जो पावर है, x की जो पावर है, ये हमेशा इसकी जो डिग्री है वो 2 आनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में मिलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई एग्जांपल लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्या करेंगे, इससे हम कंपेयर कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 4, b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 3 और c की वैल्यू कितनी मिल गई 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही, 0 तो नहीं आया ना। देखो ये 0 यहाँ पे लिखा हुआ है 0, ये a की वैल्यू जो है वो हमारे 0 नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे है भी कि a की वैल्यू 0 हमारी नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। पहला पॉइंट तो हो गया। और दूसरी बात, यहाँ x की पावर कितनी होनी चाहिए 2, यानी कि इसकी भी डिग्री कितनी है 2 है, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये वाला इक्वेशन हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे पता करेंगे हमेशा हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो आइए चलकर देखते हैं क्वेश्चन को, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला ये क्वेश्चन है, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3। अब देखो सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये a और ये क्या है b, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम खोल लेंगे a प्लस बी के फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इसी के फॉर्म में लिख लेंगे। a क्या है हमारा x है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab यानी कि 2, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि ये हो गया हमारा 2x और ये 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल टू लगा के क्या करेंगे, 2 को x में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x और 2 को 3 में करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6x, सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 ही हो जाएगा और ये 2x बन जाएगा, और ये क्या है 2x और ये क्या है माइनस 6। अब ये क्या करते हैं कि इस वाले पूरे पोर्शन को हम इक्वल के इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x स्क्वायर सही रहने दो। अब इसको उठाकर इधर लाते हैं। ठीक है, जबकि ये 2x है, 2x के आगे क्या लगा हुआ है प्लस, तो जब
इक्वल टू के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। साइन क्या हो जाती है उसके, चेंज हो जाती है। ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि हो जाएगा +6। ठीक, अब देखो ये 2x से ये 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, x², ये 1 और ये 6 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि हो जाएगा x² + 7। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इसे पता करना है कि ये हमारा इक्वेशन है या नहीं है, तो कंपेयर कर देंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो इसे कंपेयर कर देते हैं। इक्वेशन क्या होता है मेरे पास, x² + bx + c। ठीक, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, ये 1 है। ठीक, उसके बाद अब देखो यहाँ पे bx पोर्शन गायब है ना, यानी कि bx नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax² + 0 x और प्लस कितना, 7। ठीक, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 0 से क्या कर देंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। b की जगह यहाँ पे bx ही तो होता है ऐसे, bx, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इससे कंपेयर कर देंगे और उसके बाद हमारा क्या बचेगा, ये c वाला पोर्शन, और c कितना हो जाएगा हमारे पास, c = हो जाएगा 7, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, a = 1 और b = 0 और c = 7। यानी कि ये जो इक्वेशन है हमारा, ये आया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे यस। ठीक है, यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे ना तो a की वैल्यू 0 मिली है और ना ही डिग्री इसकी 2 से ज्यादा है, 2 से कम मिली है। ठीक है, यानी कि डिग्री भी 2 मिली हुई है और a की वैल्यू भी मिली है। तो इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ये पहला। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है x² - 2x और फिर ये -2 और 3 - x। ठीक है, इसको करते हैं, कैसे करेंगे, इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिख दो, x² - 2x, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो 2 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 = 6 और फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको इधर लेकर चले आते हैं, तो ये हो जाएगा x² और -2x, ये माइनस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, +6, और ये प्लस में तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 2x, ये हो जाएगा। अब देखते हैं x², ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और हो जाएगा ये 4x, और प्लस में क्या हो जाएगा, 6 = 0। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करा देते हैं। कैसे कंपेयर कराएंगे, ax² और प्लस bx और प्लस c = 0। देखते हैं a की जगह कितना है, कुछ नहीं है, 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और b की वैल्यू कितनी है, -4, b की वैल्यू क्या है, माइनस भी साइड लेते हैं ना, और c की वैल्यू कितना है, 6, यानी कि तीनों वैल्यू हमें मिल गई। और यहाँ पावर डिग्री भी क्या है इसकी, 2 है, तो लिख लेंगे यस, ये वाला भी क्या है हमारा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये हमारा भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये वाला इक्वेशन भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसको भी देखते हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि x - 2 सिंगल ब्रैकेट में, उसके बाद x + 1 फिर = x - 1 और x + 3। इसको भी चेक करेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, x और x हो जाएगा हमारा x², और इसको इसमें कर दो, कितना हो जाएगा, x, फिर इसको इसमें करते हैं, कितना हो जाएगा ये, -2x, और फिर इसको फिर इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया हमारा ये पहला इक्वेशन। और इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको x में करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, x², और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, +3x, और इसके बाद 1 को x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x, और फिर इस 1 को 3 में कर दो तो कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x² और ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा x, और माइनस में, क्योंकि 2 के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे -2 लिख लो इससे, फिर = ये क्या है,
एक्स स्क्वायर और ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 3 में से बन जाएगा आ जाएगा हमारे पास 2x और ये क्या है हमारे पास 3, ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे कि इन सारे क्वेश्चन को हम लोग इधर लेकर आएंगे, इक्वल के इधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 इसको ऐसे इधर आएगा तो इसके आगे प्लस है हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है किसमें हो जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस है किसमें हो जाएगा प्लस में, ठीक। ये इतना हमारे पास चला आया। अब इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हमारे पास बचा ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 2x और x कितना हो जाएगा 3x, और फिर हमारे पास ये बचा 3 और ये हमारे पास बचा 2, यानी कि प्लस और माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1, और देखो 3 के आगे प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 3 बड़ा है ना इसलिए, तो ये आ गया हमारे पास ये। अब बताओ ये वाला पोर्शन क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि a की वैल्यू 0 हमें नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, और डिग्री हमेशा में कितनी मिलनी चाहिए 2 मिलनी चाहिए। तो यहाँ कहीं भी हमें डिग्री 2 मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे क्या कि एक तो a की वैल्यू हमें 0 मिल जा रही है, दूसरी बात क्या लिखेंगे it has not डिग्री 2, यानी कि इसके पास डिग्री 2 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख लेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक। यानी कि यहाँ पे हमें a की वैल्यू भी 0 मिल जा रही है और दूसरी बात इसकी डिग्री भी कितनी है 2 नहीं है, ठीक है। इट हैज नॉट डिग्री 2, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये भी वैसे है, पहले क्या करेंगे इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। ये है, पहले इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को इसमें 1 में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस x को 1 में करते तो x ही आता है, 1x आता है, 1 को तो लिखते नहीं है। अब इस 3 को 2 में करोगे यानी कितना हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6x, और फिर इस 3 को इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 3 1 जा 3, ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें कर लो कितना हो जाएगा x और x स्क्वायर, और इसको इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। ये इतना हमारा इतना आ गया। अब क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ये 2x स्क्वायर है और ये 6 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हमारे पास आएगा 5x, ठीक, क्योंकि ये बड़ी भी है 6 बड़ा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे माइनस लेंगे, और ये -3 को ऐसे लिख लो, और ये वाला x स्क्वायर प्लस कितना है 5x है, इसको ऐसे लिख लो। अब क्या करते हैं कि ये हम जितने भी ये पोर्शन है इसको इक्वल के इधर लेकर चले आएंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और -3, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी कि 5x और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये 2x स्क्वायर और ये क्या है x स्क्वायर, यानी कि इसके आगे 1 है तो 2 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और साइन किसका लगेगा माइनस का, और हो जाएगा हमारे पास ये 10x, ठीक है। डिजिट में हमारे पास क्या केवल ये 3 है और कहीं डिजिट है नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या -3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग देखते हैं कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसी फॉर्मूले से, और फिर पता करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है ना, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कुछ नहीं होता, यानी कि कितना है 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, और b की वैल्यू कितनी है -10, b की वैल्यू कितनी है -10, और c की वैल्यू कितनी है -3, यानी कि ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक चीज और चेक कर लेते हैं कि इसकी डिग्री भी हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है 2, यानी ठीक है, इसकी हमें डिग्री भी कितनी मिल रही है 2 मिल रही है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे लिख लो कि इसकी डिग्री कितनी है इक्वल टू 2, तो यानी कि लिख लेंगे कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे चेक करेंगे वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे देखते हैं कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये भी वैसे ही सेम जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस में लगाया, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 2x² और फिर इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दो और 2 3 कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा x। ये इतना हो गया। अब इसको इसमें करेंगे तो 1 को x में करेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, और 1 को x में करेंगे कितना हो जाएगा x, 1x लिखा जाता है। ठीक है, 1x होता है बट 1 नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 1 को 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 1 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3। ये इतना पोर्शन हो गया। आगे चलते हैं, इसको भी क्या, इसको पहले इससे करेंगे x और x कितना हो जाएगा x² और फिर x को इसमें करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा माइनस x, 1x होता है, फिर वही 1 को नहीं लिखेंगे। फिर इस 5 को x में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 5x और इस 5 को 1 में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 5। ठीक, ये इतना हो गया। आगे चलते हैं 2x² इसको ऐसे लिख लो 6 और ये 1 कितना हो जाएगा 7x, तो यहाँ लिख देंगे कितना 7x, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और फिर ये प्लस लिखा है लगा दो यहाँ पे +3। फिर आगे बढ़ते हैं x² है, x² को लिख दो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है। और कितना हो जाएगा 1 में से 4 या 5 में से 1 कितना जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हमारे पास, और यहाँ पे आएगा साइन किसका प्लस का, क्योंकि 5 के आगे क्या है प्लस है, 5 हमारे बड़े डिजिट है, तो ये हो जाएगा 4x और क्या हो जाएगा -5। अब क्या करेंगे, इन सारे पोर्शन को उठा करके इधर लेकर चले आएंगे, तो लेकर आते हैं भाई 2x² -7x और +3 इधर आएगा तो -x² और ये प्लस में किस में हो जाएगा माइनस में 4x और ये माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यानी कि जब भी हम इक्वल इस सारे टर्म को इक्वल के इधर लेकर आते हैं तो सारे जो साइन रहते हैं वो क्या होते हैं उल्टे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में। सॉल्व करते हैं, यहाँ x² है और यहाँ x² है, इसके आगे 1 है इसके आगे 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी कि 1x², 1 को तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये इतना हो गया। ये है 7x और ये कितना 4x, 7 के आगे माइनस है 4 के आगे माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, यानी कि -11x ये हो गया। अब डिजिट को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और इस पर 0। अब देखो ये हम कंपेयर करा लेते हैं, है भी वैसे। ठीक है, ये ax² और प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 1 और b की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास -11 और c की वैल्यू कितनी मिल गई 8। ठीक, ये इतना हो गया, यानी कि a की वैल्यू हमें 0 नहीं मिली, a की हमें वैल्यू मिली है, इस वजह से क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और ये चीज चेक कर लेते हैं क्या, इसके बाद डिग्री 2 है या नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं x² है, यानी कि लिख देंगे इसके पास क्या है हैविंग अ डिग्री कितनी है इसके पास 2, और 2 होनी भी चाहिए, तो डिग्री 2 है, तो लिख लेंगे कि ये क्या है इट, क्या लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये हमारे इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको देखते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है x² + 3x और +1 और फिर ये x - 2 का होल स्क्वायर। इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं कि ये किसका है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है किसका, a - b का होल स्क्वायर का क्या होता है a² + b² और माइनस में 2ab। ठीक है, इसी के फॉर्म में से क्या कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे, तो इसे लिख लेते हैं x² + 3x और +1 और इसको खोलते हैं। ठीक है, a² यानी कि कितना हो जाएगा ये x² हो जाएगा, प्लस लगा दो, b² यानी कि 2 का पार्ट, 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4, और फिर क्या लगाया माइनस लगा दो माइनस, फिर 2 का 2, a वाला पार्ट है x और b वाला पार्ट है कितना 2, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा ये x² + 3x² से लिख दो +1 = ये x² और +4 और ये -2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 और ये x का x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे सारे टर्म को उठा के इधर लेकर चले आओ। ठीक है, तो x² + 3x
और प्लस वन को इधर लिखा है और ये सबको इधर ले आओ। प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में किस में है, माइनस में, और ये माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलो भाई इनको हटा दो। ये 3x है और ये कितना 4x है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी क्या है, प्लस है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x, या लिख लेंगे कितना, 7x। ठीक हो गया। चलो डिजिट को ढूंढते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। 4 के आगे माइनस है और 1 के आगे प्लस है, तो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन माइनस देता है, तो माइनस हो जाएगा, 4 में से बन जाएगा 3। बात आती है प्लस या माइनस की, तो बड़ा कौन सा है, 4 और 1 में से 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, और इक्वल टू 0, यानी कि आ गया हमारे पास 7x माइनस इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कराते हैं, देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, यहाँ पे बताओ a की वैल्यू आपको कहीं मिल रही है, या वेरिएबल जो इसकी डिग्री है वो 2 मिल रही है, नहीं मिल रही है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 0, b की वैल्यू कितनी है, 7, और c की वैल्यू कितनी है, -3। और हम लोगों ने क्या पता था कि क्या पढ़ा था कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई। और दूसरी बात कि इसके पास क्या है, वेरिएबल भी, सॉरी डिग्री भी क्या है इसके पास, 2 नहीं है, तो लिख देंगे हैविंग नॉट अ डिग्री 2, यानी कि इसके पास डिग्री भी कितनी है, 2 नहीं है। और जब डिग्री 2 नहीं है और a की वैल्यू 0 भी आ गई, तो लिख लेंगे क्या, कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे चेक करते हैं कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब का हमें फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसे क्या करेंगे, पहले खोल लेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, ये तो होता है, और इसी में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलो भाई देखते हैं, ये a क्यूब यानी कि x का, तो हो जाएगा ये x क्यूब, फिर प्लस b क्यूब यानी कि b वाला पोर्शन, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक, प्लस 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 है तो 3 लिख दो। a कितना है, यानी कि x वाला पार्ट, और b कितना है, यानी कि 2 वाला पार्ट, और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि यही वाला पोर्शन क्या कर देंगे, x प्लस 2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, ये इतना हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x क्यूब हो जाएगा और ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और प्लस से 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6x, और ये ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 2। इसको क्या करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे, तो देख लेते हैं, x क्यूब प्लस 8 और प्लस 6x करेंगे, तो 6 को x में करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, और ये x का x हो जाएगा। ठीक, ये इतना हमारे पास आ गया, यानी कि x क्यूब, इसे भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इधर वाला भी हमारे पास बचा है, क्या क्या बचा है, 2, देखो 2x और x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, और फिर 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, ये इतना हमारा हो गया। अब इन सबको उठा करके इधर लेकर चले आएंगे इक्वल के इधर, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12, और ये हो जाएगा प्लस में माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x क्यूब, और ये माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 2x। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखते हैं, ये 2x क्यूब है और ये x क्यूब है, यानी कि 2 के आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1x क्यूब। अब 1 को तो लिखते नहीं, तो लिख देंगे x क्यूब। और दूसरी बात देखो, 2 के आगे माइनस है और यहाँ 1 के आगे प्लस है, यानी कि बड़ा कौन सा है, 2, और इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। ये हो गया x क्यूब। चलो अब देखो इसके बाद ये 6x स्क्वायर और कहीं दिख रहा है, पूरे टर्म में नहीं दिख रहा है, तो लिख लेंगे क्या, कि प्लस 6x स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब उसके बाद x वाले पार्ट को देखो, ये 2x है और कहीं है, और ये और कहीं नहीं है ना, तो लिख लो क्या, प्लस 2x हो जाएगा, और फिर हमारे ये 8 बचा और ये कितना बचा, 12, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है,
इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब से करेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन है या नहीं है। देखो यहाँ पे हमें डिग्रीज की कितनी मिल गई, 3 डिग्री कितनी मिल गई, 3, और यहाँ पे डिग्री 2 है, लेकिन ये डिग्री हमें जो 3 मिल गई, इस वजह से ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो लिख लेंगे हैविंग अ डिग्री 2, क्या कि हैविंग अ डिग्री 2, तो लिख लेंगे हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या है। इसमें भी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और ये एक्स माइनस 2 का होल। अब देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी का था और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का। ठीक है, तो a माइनस बी का क्या होता है, वही होता है, लिख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो ये a माइनस बी का क्या है, होल क्यूब, तो क्या करेंगे, a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्म में से क्या कर लेंगे हम लोग, ब्रेक कर लेंगे। इसको ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी कि x का क्यूब और फिर माइनस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा ये हमारे पास, और फिर माइनस 3ab यानी कि 3, a की जगह है x और b की जगह कितना है 2, और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस 2, ये इतना हो गया। ठीक है, इन सारे टर्म को ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही, और ये माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस 3 2 कितना हो जाएगा, ये 6x, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 2। ठीक, ये इतना हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस 8। अब देखो इसको क्या करेंगे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार इसमें। ठीक, तो 6x और ये x है, x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लगा दो प्लस, और 6 2 कितना हो जाएगा 12, और ये एक ही x है तो एक ही x लगा दो। अब इन सारे टर्म को इक्वल के इधर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो सबको इधर लेकर आएंगे तो इसके आगे प्लस है, इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में किस में हो जाएगा प्लस, ये माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में, और ये किस में है प्लस में, तो किस में हो जाएगा माइनस में 12x। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखते हैं पहले क्यूब और क्यूब वाले को, यहाँ क्यूब है यहाँ क्यूब है, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4x स्क्वायर है और कहाँ से स्क्वायर है, ये है। ठीक है, 6 है और यहाँ पे 4 है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 और 4 में से कितना हो जाएगा 2, और 6 के आगे प्लस है यानी कि 6 बड़े डिजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा प्लस। चलो ये वाला हो गया। अब देखते हैं ये x वाला पार्ट और कहाँ पे है, ये वाला पार्ट। ठीक है, 12 के आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13x। चलो ये भी हो गया। अब आती है डिजिट वाले की बारी, यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना 8, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा प्लस 9 और इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक, कंपेयर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या मिला, ए की वैल्यू 2 मिली और बी की वैल्यू कितना है -13 और सी की वैल्यू कितनी है 9, ये आ गया। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और हमसे क्या कह रहा था कि ए की वैल्यू 2 सॉरी ए की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए, और यहाँ है भी नहीं। दूसरी बात, इसकी डिग्री भी कितनी क्या है 2 है, तो लिख देंगे हैविंग अ डिग्री 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो लिख लेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन।